चलिए गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे जो आप तेल में खाना बनाते हैं, तेल आप इस्तेमाल करते हैं जो खाने के रूप में, वह कितना खतरनाक है, कैसा तेल इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सबसे पहले तो जो पुराने समय में तेल का इस्तेमाल होता था वह सरसों को कच्ची घानी बोलते हैं, सरसों को मशीन में पेर कर पीस कर और उसका तेल इस्तेमाल कर किया जाता था और अभी भी किया जाता है। लेकिन कुछ अभी के समय में क्या होता है कि बाज़ार में जो तेल मिल रहे हैं उसके इस्तेमाल से ट्रांस फैट की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। मेडिकल रिसर्च के अनुसार अगर तेल में, खाने वाले कुकिंग ऑयल में यदि ट्रांस फैट की मात्रा 2% से ज़्यादा है तो वह खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए। आज हमारा मेन टॉपिक जो है कि गर्म तेल, जो हम लोग तेल में खाना बना लेते हैं और खाना बनाने के बाद जैसे जो बचा तेल है उसको अगर दोबारा इस्तेमाल करते हैं, दोबारा इस्तेमाल करते हैं घरों में, तो कभी कभी जैसे पूड़ी छाने, पकौड़ी बनाएं या कोई भी ऐसा चीज़ छान के बनाएं और उसमें से जो बचा हुआ तेल है रख देते हैं और उसको फिर उसमें हम लोग तेल का बचत करते हैं, घर के लोग यही समझते हैं, और उस तेल को रख देते हैं, फिर उस तेल को बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो उस तेल को बाद में इस्तेमाल करने से, यानी कि जो यूज किया हुआ गर्म तेल है उसको दोबारा इस्तेमाल करना कितना आपके लिए घातक है, यह वीडियो में हम आज बताने वाले हैं। तो यह जानकारी आपको देंगे। आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हमेशा जो हम लोग का संस्था है, जो एनजीओ है, वह हमेशा हेल्थ पे काम करता है, फील्ड पे, ग्राउंड लेवल पे भी जाके, और सोशल मीडिया के द्वारा भी अवेयरनेस कैंप हम लोग चलाते हैं। तो आज की वीडियो में मेरा यही मेन टॉपिक था कि गर्म तेल जो है यूज किया हुआ है उसको दोबारा इस्तेमाल करने से कितना बड़ा खतरा हो सकता है। गर्म तेल का इस्तेमाल तो घर में कम किया जाता है, लेकिन होटल्स में जहाँ पे समोसा वगैरह छाना जाता है, पकौड़ी वगैरह, हमारे बिहार में पकौड़ी का सेवन ज़्यादा कर किया जाता है, तो जो पकौड़ी और समोसा छनने के बाद जो तेल बच जाता है उसको फिर दूसरे दिन रख दिया जाता है, फिर उसमें ही तेल डालकर फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको चौंकाने वाला चीज़ हम बता रहे हैं कि यदि आप उस गर्म तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार तो आपके शरीर पे क्या क्या प्रभाव हो सकता है। आपको जेनेटिक चेंजेज हो सकता है, यानी कि आपका जो डीएनए है, डीएनए जो आपके शरीर में पाया जाता है, जो जेनेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो आपको लगातार वैसे तेल इस्तेमाल करने से आपके शरीर में जेनेटिक चेंज हो सकता है, आपकी शरीर की कोशिकाएं डैमेज हो सकती हैं, टूट सकती है, और ज़्यादा दिन तक उसका इस्तेमाल करने से वह क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। जेनेटिक को डिस्टर्ब करने के बाद भी कार्सिनोजेनिक हो सकता है, और या फेफड़े में, आंत में, प्रोस्टेट में, महिलाओं के ब्रेस्ट में कैंसर तक उत्पन्न कर सकता है। जेनेटोटॉक्सिक, कार्सिकोजेनिक और न्यूट्रोजेनिक इसमें गुण पाए जाते हैं जो गर्म तेल को हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग समझ लीजिए कि यह तेल का इस्तेमाल कितना हानिकारक है, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से आपको बहुत बड़े बीमारी का खतरा लेना पड़ सकता है। आपको कैंसर हो सकता है, खास करके ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, आंतों का टीबी, आंतों का कैंसर, यह सब हो सकता है। और दूसरा चीज़ अब देखिए कि यह क्या कर सकता है, कभी कभी लगातार गर्म तेल के जो एक बार इस्तेमाल हो चुका है दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं गर्म तेल, और उसमें बार बार, मतलब ये जो तेल इस्तेमाल करने के बाद हम लोग घर में रखे हुए हैं और फिर उसी में हम लोग खाना बना रहे हैं, उसी में कुछ कुछ कुकिंग कर रहे हैं, या फिर बाज़ार में कहीं किसी दुकान पे गर्म तेल से मतलब कि काम कर लिया, उसके बाद बचा हुआ तेल से फिर कुकिंग कर रहा है, तो उसके चलते क्या हो सकता है कि आपको लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर फेल हो सकता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, और आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। आप देखिए कि इस समय में अभी लीवर का पेशेंट, फैटी लीवर का पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट हर घर में, और यंग एज में, मतलब कि 25-30 साल के बच्चों में भी यह सब देखने को मिल रहा है। इस चीज़ पे ध्यान देने का जरूरत है कि हम जो खाना का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तेल का इस्तेमाल करना है, वह कितना घातक है। क्योंकि अगर इस तरह के इस्तेमाल करने से फैट कैसे बनने से, ट्रांस फैट जो होता है, जो नया तेल होता है, जो पहली बार हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आप तेल को गर्म करके, जैसे हमारा तेल आज बच गया और उसको हम किसी बर्तन में रख दिए, कल फिर उसी में तेल को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फिर ट्रांस फैट की जो मात्रा है वो बढ़ते जाएगी। बार बार जितना बार गर्म करेंगे उसमें ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाएगी, और उसमें जो खतरनाक केमिकल्स जो पाए जाते हैं उसके अनुसार भी उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कुकिंग में 2% ही ट्रांस फैट होना चाहिए, लेकिन जितनी बार गर्म करेंगे तेल में जहरीले केमिकल्स और ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाएगी। कुछ दिन पहले आईटीआई इंडिया और आईआईटी इंडिया और डायबिटीज फाउंडेशन इंडिया के स्टडी के आधार पर यह चेतावनी दी गई था, कहा गया था कि आप कुकिंग ऑयल को जितना बार गर्म करोगे उतना ही नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है। तो अभी
वीडियो मेन यही था कि जो आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी तेल का इस्तेमाल, तो सोच समझ के कीजिए। उसमें ट्रांस फैट की मात्रा जो मानक को पूरा करता है उसके अनुसार होना चाहिए। भारत की एक संस्था ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन ने कई सालों तक रिसर्च किया कि दोबारा जो गर्म तेल मतलब इस्तेमाल कर लिए हैं और जो तेल बचता है उसको यदि दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या क्या शरीर पे प्रभाव पड़ता है। करीब कई सालों के रिसर्च के बाद यह पता लगा कि उसका जो तेल दोबारा इस्तेमाल किया जाता है उसमें डीएनए को बदलने का गुण है। वो आपकी कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर सकती है, कार्सिजोनिक इफेक्ट कर सकता है, कैंसर पैदा कर सकता है। तो यदि आप यूज किया हुआ तेल को दोबारा मैंने यूज किया हुआ गर्म तेल को दोबारा इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको कैंसर, हार्ट का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, लीवर फेल, नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस, गुणसूत्र में मैंने इरेगुलरिटी और डीएनए चेंजेस तक हो सकता है। इसलिए मेरा वीडियो आज का जो था वह इसीलिए था कि आप एक बार जो तेल का इस्तेमाल कर लेते हैं पैसे बचाने के लिए या फिर अपने आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए, उस तेल को बचाने के लालच में नहीं पड़िए, क्योंकि उसके इस्तेमाल से आपके घर में पैसा बचेगा नहीं बल्कि और सारी बीमारियां आएंगी, जैसे कैंसर आ सकता है, पेट का प्रॉब्लम्स आ सकता है, लीवर प्रॉब्लम्स आ सकता है, हार्ट प्रॉब्लम आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आ सकता है, फैटी लीवर का आ सकता है। तो इस लालच में नहीं पड़ना है, उसको एक बार यूज करने के बाद फेंक देना है। और इसी के साथ आपका वीडियो जो आज का था यही था कि हम लोग कैसे तेल का चुनाव करेंगे जिसमें फैट की मात्रा, ट्रांस फैट की मात्रा 2% से कम हो, और दूसरा कि एक बार इस्तेमाल किया हुआ तेल को हम लोग यूज नहीं करेंगे, उसको फेंक देंगे। और जगह पे भी जहाँ पे ऐसे दुकानों में, होटलों में, रेस्टोरेंटों में जहाँ पे समोसा पकौड़ी खाने की आदत है वहाँ पे यदि तेल को इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है, ऐसे दुकान से नहीं खाना है, उसे चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।